लगता है कि बीजेपी सरकार देश के लिए अच्छी है? हाँ, देश के लिए अच्छी है, लेकिन सपने पूरे करती है गरीबों के? गरीबों के सपने पूरे करती है, क्योंकि जब पीएम मोदी ने जब हमारी बुआ के अकाउंट में जब पैसे नहीं थे, उस समय लॉकडाउन में भी जनधन योजना से हमारे यहाँ पैसे आते थे, और साथ ही हमारे बहन के अकाउंट में सुकन्या योजनाओं से भी बहुत सारे पैसों को डाले गए। लगभग 1.5 लाख रुपए तक अभी तक हमने जमा कर दिया। सबसे अच्छा काम क्या लगा गवर्नमेंट का? बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम क्या किया? सबसे अच्छा काम क्या कि गरीबों को उन्होंने कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया, जिसे हमें खाने के लिए किल्लत पड़ी थी, और उसे भी बांटा। चलिए, 13 साल का बच्चा कह रहा है सर कि बीजेपी सरकार देश के लिए अच्छी है, मुफ्त राशन मिल रहा है। नहीं, सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो भैया, मनोबल बढ़ाओ। 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो ये देश में उपलब्धि नहीं है, ठीक है, धिक्कार है कि जहाँ देश की 60% से ज़्यादा आबादी देश की राशन की टुकड़ों पे पल रही हो, उसको भीख के रूप में लेना पड़ रहा हो राशन, ठीक है भाई, मुफ्त में राशन की जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है। दुनिया की करेंसी इतनी गिर गई थी कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में उतने पैसे नहीं थे, और देश में वैक्सीन लगाने के लिए, वेंटिलेटर ये भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तो ऐसे में देश की जीडीपी को साथ ही 16% तक देश की जीडीपी गिर गई थी। इन्फॉर्मेशन बता दूं, मोदी जी ने 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना काल में कि मैं दे रहा हूँ अपनी इकोनॉमी से, ठीक है, 200 लाख करोड़ की, इसमें 2 लाख नहीं 20 लाख करोड़, 200 लाख की अपनी इकोनॉमी है, ठीक है, 2 ट्रिलियन दी, उसमें से 10% सीधा कोविड को दे दिया था। और ऐसा तब दिया था जब देश में ऑलरेडी राष्ट्रीय राहत आपदा कोष था। उसके बावजूद मोदी जी ने एक फंड बनाया, पीएम केयर फंड, और उसमें पूरे देश से पैसा आया। तो पूरे देश का पैसा कहाँ गया मोदी जी ने आज तक नहीं बताया। ये तो धोती खोल रहा है क्योंकि वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, ठीक है। एक तो पूरे देश से पैसा लिया, ठीक है, तो पैसे की कमी क्यों बढ़ गई जब पूरे देश ने डोनेट किया, ठीक। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी जब डिसास्टर राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है तो उसका फंड का पैसा गया कहाँ, ठीक है। उससे पहले हुई थी नोटबंदी, ठीक है, तो नोटबंदी में ये कहा गया था कि अमीर और गरीब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा, पैसा आ जाएगा। हमें तो नहीं लगता किसी पे कोई फर्क पड़ा है भाई, जो अमीर था वो अमीर ही रहा, सबकी करेंसी बदल दी गई, ठीक है। और 2000 का नोट आया, जब वो 2000 का नोट एप्लीकेबल ही नहीं था तो चलवाया क्यों आपने? बात तो सही है। तो देखिए, आज भी यही कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। योगदान दीजिए ना आप। हम 1998 में पढ़ते थे कि हमारा देश अंडर डेवलपिंग है, 2008 में भी पढ़ते थे अंडर डेवलपिंग है, 2018 में पढ़ा अंडर डेवलपिंग है, और 47 तक हो सकता है डेवलप्ड हो जाए। ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ठीक है। किसी भी इलाके में अगर वो इलाका जब शुरू में होता है उसमें 5 घर होते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इलाका डेवलप होता है, वहाँ की गलियाँ बनती हैं, सड़क बनती है, लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ सरकारें काम करती है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का बढ़ना है, जिसकी क्रांति ऑलरेडी भूखी जा चुकी है 2007-06 में, ठीक है। मोबाइल की क्रांति, और 91 में बहुत सारी पॉलिसियाँ। 91 से पहले कलर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं था हमारे देश में। 15 साल से विमला बाथम थी हमारे यहाँ की विधायक, 15 साल से सांसद रहे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सही बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चाहिए, पहले अनमोल से बात कर लेते हैं। मैम, लेकिन 29 तारीख को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जो जिला के कलेक्टर हैं, उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण ने 29 तारीख तक उन्हें दिल्ली में बुलाया है, क्योंकि हिंडन और यमुना और की नदियों में इतना पॉलीथीन क्यों फेंका जा रहा है। अच्छा, सपने जो है किसी पार्टी, सरकार और नेता के नहीं, ठीक है, ठीक है, सपने इस देश की जनता के पूरे होने चाहिए। पहली बात, सरकार जो है, ठीक, कोई किसी की नहीं है, सरकार जनता की है, तो जो सपने पूरे होने चाहिए वो जनता के लिए। ये डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, और लोगों के लिए ही होनी चाहिए। तो बीजेपी का सपना क्यों पूरा होगा? देश की जनता का सपना पूरा होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि हर 1 किलोमीटर में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना हर 1 किलोमीटर पर सरकारी अस्पताल होना चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि उसके घर के सामने वाली सड़क पक्की होनी चाहिए। इस देश की जनता का सपना है कि उसके यहाँ नाली बनी हुई होनी चाहिए। उस देश की जनता का सपना, अगर उसके यहाँ हिंडन जैसी कोई नदी है, रिवर है, तो उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हर जनता के पास पार्क होना चाहिए। नहीं है हमारे पास। ये बड़ी अच्छी बात कही। 2019 की जो केंद्रीय बजट आई थी, उसमें कुल 789 आवासीय विद्यालयों को खोला गया था आदिवासी क्षेत्रों में, और साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला था आदिवासी क्षेत्रों, और साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी खोला था। और अब तक देश भर में कुल 2000 से अधिक भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा चुके हैं।
और साथ ही देश में पहले जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई थी वो कुल 94,000 किलोमीटर तक थी, लेकिन आज बोलने दीजिए। लेकिन आज 1,44,000 किलोमीटर तक की नेशनल हाईवे पहुंच चुकी है। अमेरिका की रिपोर्टर मेगा स्टैनली ने भी मोदी जी की भी कहते हुए कहा था, और साथ ही यूएनओ ने मोदी जी पर यह भी आरोप लगाया था कि मोदी जी और आरबीआई ने मिलकर महंगाई को 5.4% से कम करते हुए 4.5% पे भी लाया है। और साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आज मोदी से गले मिलते हैं और साथ ही भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पे अपना साझा बयान करते हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बताता हूँ, देखिए भाई, इस बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता मैं, ठीक है भाई। बच्चे ने बोला, पढ़ के बोला, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा भाई हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर देश की पॉजिटिव चीज़ों को देखो, देश जो चलता है ना और जो दुनिया चलती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से मिलकर चलती है। सरकार के अच्छे काम देखना मीडिया और जनता का धर्म नहीं है, सरकार की कमियां ढूंढना देश के अच्छे नागरिक और मीडिया की निशानी है, एक बात। दूसरी बात, देखो जिसने एरोप्लेन बनाया होगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नेगेटिव क्यों सोचना चाहिए, कहें नेगेटिव क्यों सोचें जी, देश के बारे में सोचेंगे तो। जिसने एरोप्लेन बनाया उन्होंने पॉजिटिव सोचा कि हम एरोप्लेन में उड़ के जाएंगे दूसरी तरफ, लेकिन उनमें से एक बंदे ने नेगेटिव सोचा कि एरोप्लेन अगर क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, तो उसने पैराशूट बनाया। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। तो इसमें देश में जब सरकार की कमियाँ ढूंढोगे तो तुम्हें उपलब्धियाँ मिलेंगी, सही पकड़े हैं। जब तुम सरकार से सवाल करोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, पहली बात। तो दावा कर रहे हैं कि उपलब्धियां हैं। आवासीय विद्यालय की बात करिए, देश में आवासीय विद्यालय की पहली स्थापना राजीव गांधी जी करके गए, जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, और हर जिले में मौजूद है, ठीक है, मौजूदा स्थिति। इसके बजट के हिसाब से मैंने कहा था वो। हाँ, मैंने डिनाई किया, मैंने कहा आपने ठीक बोला, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सारी चीज़ें देख रहे हो तो ये देखो कि करेंसी, इंडिया की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से क्यों पिछड़ गई, देख रहे हो तो हंगर इंडेक्स में क्यों गया, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता में क्यों चला गया, ठीक है, बैक पे, ठीक है। बेरोजगारी में इंडिया सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में क्यों है, ये जानना चाहता हूँ। You are a good question. बताओ, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है अभी? हाँ, मोदी जी ने ये कहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इंडिया में लगभग 43% नागरिकों के पास अभी एम्बेसी की नागरिकता है, सॉरी एम्बेसी की डिग्री है, लेकिन उनमें से लगभग 30% ऐसे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं है। तो बताइए कि ऐसे लोगों को कैसे डिग्री। जब योग्यता नहीं होगी, वही बात सरकार कह रही है कि योग्यता होती तो नौकरियां मिल जाती। बात कर कौन रहा है जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, ये भी तो देखने वाली बात है। भाई मोदी जी की अपनी डिग्री की सत्यता का पता चला जो दूसरों की डिग्री पर सवाल कर रहे हैं। भाई अगर देखा जाए तो हमारे देश में, ठीक है, हर साल 50 लाख से ज़्यादा छात्र बीटेक करके निकलते हैं, लेकिन 50 लाख बीटेक की नौकरियां अवेलेबल नहीं है देश में, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए लोग यूक्रेन और रशिया की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अभी बांग्लादेश में भी निकल गया, ठीक है। इंडिया में प्रॉपर सीटें नहीं है, नीट क्वालिफाई करने वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है। जितनी सीटें निकलती हैं उससे कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो अव्यवस्था है, जो रोजगार है, सरकार एक योजना लाई थी मनमोहन की, एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, देश में रोजगार बढ़ाने के लिए। भाई मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी योजना लेकर आए हैं जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका एंड, और ऐसे अंधभक्तों के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और इस चश्मे वाले भाई ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।